वाराणसी के सर्किट हाउस में बृहस्पतिवार को श्री रामचरितमानस काव्यानुवाद पुस्तक का विमोचन डॉक्टर धीरज भटनागर ने किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस भगवान राम की लीलाओं का सरोवर है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के माध्यम से एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और एक आदर्श शासक गुण भूमिकाओं का निर्वाह वर्णन बखूबी संतुलन के साथ किया है। उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी ने जिस उद्देश्य से रामकथा को जनभाषा अवधी में लिखने का निश्चय किया था वह आज पुनः प्रासंगिक है। ये समय की आवश्यकता है कि अवधी में लिखी इस अद्भुत महाकाव्य को हिंदी काव्य रूप में घर घर तक पहुंचाया जाए। इस हिंदी काव्यानुवाद का उद्देश्य अवधी में रचित श्री रामचरितमानस को बोधगम्य बनाना है। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक का विमोचन दिनांक 4 अप्रैल को सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में पूजनीय श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। आइए देखते हैं वीरेंद्र प्रताप उपाध्याय की रिपोर्ट। तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में जनभाषा अवधि में लिखी थी। इस पुस्तक का मैंने काव्य अनुवाद किया है, जो कि 4 अप्रैल 2023 को दिल्ली में लोकार्पित किया जाएगा। इसका विमोचन स्वामी वासुदेवानंद जी शंकराचार्य जी महाराज करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अन्य गणमान्य अतिथि इसमें रहेंगे। माननीय श्री अनुराग सिंह जी ठाकुर, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री, वो भी रहेंगे। श्री जितेंद्र नाथ जी, स्वामी जितेंद्रानंद जी सरस्वती जी महाराज और श्री राम राजेश्वराचार्य जी तथा श्री रविंद्रपुरी जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, वो भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देंगे। ये पुस्तक मैं पिछले 3 वर्षों से अनुवाद कर रहा था। जीवन का अनुभव लेने के बाद में जो मुझे लगा, प्रभु राम की कथा जो इतने सुंदर तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, उसमें हम सबके लिए संदेश छुपा है। राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श शासक थे, और इन सारी भूमिकाओं में एक सुंदर संतुलन निर्वाह करके चलते थे। तो मुझे लगा कि हम सबको सीखना चाहिए अपने जीवन के लिए। कोविड काल में जबकि काफ़ी त्रासदी थी सब जगह, उस समय मैंने इसे पढ़ा और मुझे बड़ी शांति मिली। मुझे लगा कि इसको मैं, आज की जनभाषा हिंदी है, इसमें घर घर तक पहुँचाऊँ। बात करें बहुत लोग रामचरितमानस का जो है जी विवादित बयान दे रहे हैं, कुछ उसके अंश थे जिस पर काफ़ी विवाद हुआ है, कुछ क्या उसके बाद की आवश्यकता पड़ी? नहीं। दरअसल राम कथा में तो ये सागर है, इसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस का मतलब है भगवान राम की लीलाओं का सरोवर। सरोवर कितना बड़ा है, इसमें कितने मोती छुपे हैं, वो तो उसमें डुबकी लगानी पड़ती है। जो किनारे से रहकर छपका मारकर और उसका अर्थ नहीं जानते हैं, आई थिंक उस पर टिप्पणी करना क्यों, हमारे पास और महत्वपूर्ण विषय है। और जो विचार आया उससे कोई विवाद नहीं है, विवादों से परे है। इसको आप पढ़ेंगे, विवादों से परे है। जब हिंदी में लिखी इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, आप सब हिंदी भाषी इसका अर्थ जानते हैं, तो आप बहुत प्रसन्न होंगे कि तुलसीदास जी ने इसके अंदर ज्ञान, भक्ति, वेदांत के दर्शन, सांख्य दर्शन इतनी सरल भाषा में विवेचना करी है। आनंद आएगा। सुंदर अलंकार, सुंदर उपमाएं पढ़कर आनंद आएगा आप लोगों को। आप आज घर घर में क्या होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है। सुंदरकांड एक सबसे छोटे चैप्टर्स में से एक है। उत्तरकांड किसी ने नहीं पढ़ा, किसी घर में लंका कांड का कभी पाठ नहीं होता है। तो घटनात्मक ही नहीं, सिर्फ बहुत सुंदर उसमें दर्शन छुपा हुआ है। उत्तरकांड तो पूरा दर्शन पे आधारित है। अरण्य कांड आप पढ़े, अरण्य कांड के अंदर इतना दर्शन के अर्थ है, और आपको अच्छा लगेगा। जो बाबा ने लिखा है इतना सरल भाषा में। मैं तो सिर्फ एक अनुवादक हूँ, मेरी एक बड़ा ईमानदार अनुवादक हूँ। जो बाबा ने लिखा उससे मैं 1% भी हिला नहीं हूँ। आपकी भाषा में मैंने लिखा है, इतना ही फ़र्क है।